हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत एक कौशल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो हम लोग के बीएड में उस कौशल का जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे कौशल की ज़रूरत होती है, स्किल्ड की ज़रूरत होती है। उसी में से एक स्किल्ड है प्रस्तावना कौशल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि इसके पहले हमने श्यामपट्ट कौशल के बारे में जाना था, अब हम प्रस्तावना कौशल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो कापी का 2 पेज होता है, तो कापी का यह पेज जिस पर हम लोग यह सभी प्रोफार्मा बनाएंगे पहले प्रस्तावना कौशल में। क्योंकि प्रस्तावना कौशल के बारे में कल हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि प्रस्तावना कौशल कोई भी नवीन पाठ प्रारंभ करने से पहले की जो क्रिया होती है, यानी नवीन का पाठ प्रारंभ करने से पहले जो हम एक कक्षा में भूमिका निभाते हैं, वही भूमिका क्या कहलाती है? प्रस्तावना कौशल प्रशिक्षण या प्रस्तावना कौशल कहलाती है। देखिए क्या होता है कि बताए थे कि प्रस्तावना कौशल वह कौशल है जो एक शिक्षक में यह योग्यता विकसित करती है कि प्रस्तावना कौशल अगर आपके पास है तो अपनी नवीन पाठ की ओर क्या करेंगे? रुचि, बच्चे की इच्छा और रुचि को आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रस्तावना कौशल आया था, क्योंकि प्रस्तावना कौशल की नॉलेज अगर हमारे पास है, ज्ञान है, तो जो कक्षा में बच्चे बैठे हैं वह बच्चों का ध्यान हमारी पाठ की ओर आकर्षित होगा। क्योंकि नवीन पाठ है और नवीन पाठ कठिन होता है हर किसी के लिए, और नवीन पाठ की ओर आकर्षित करना सबसे बड़ी ज़रूरी होती है। तो वही है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या होता है कि ये भी हम बताए थे कि प्रस्तावना कौशल अपनी पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है प्रश्न। यानी जब हम नया पाठ कोई प्रारंभ करने जाएंगे तो पाठ प्रारंभ करने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को हम लोग जानेंगे, और वही जानना क्या लाता है? प्रस्तावना कौशल। तो बच्चों, हम लोग पहले दिनांक लिख देंगे, विषय लिख देंगे, जो भी विषय है। जैसे हमारा विषय था सामाजिक विज्ञान, ठीक है, हमारा विषय था सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में क्या है? उप विषय था हमारा जैसे नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र हमारा विषय है। तो नागरिक शास्त्र के बारे में हम बता दिए। क्लास चौथी घंटी में गए हैं, कोई भी तीसरी चौथी पढ़िए, 6 मिनट का हमारा ये भी होगा। कौशल है प्रस्तावना कौशल। यहाँ ऐसे आप लोग बना लेंगे एक पेज पर, जो इस साइड का पेज है उस पर बना लेंगे। कक्षा चाहे 7, 8 कोई भी बना लीजिए, दिनांक कोई एक डाल लीजिए। जैसे कि आज हमारा तारीख है, मानिए कि 11 तारीख 5वां महीना 2023, तो उसको हम लोग डाल लेंगे। यह सब हो जाएगा। अब क्या है कि अब हमें प्रारंभ करना है। तो बच्चों देखिए, अभी प्रकरण हमारा कुछ नहीं रहेगा, प्रकरण हमारा कुछ नहीं रहेगा। पहले हम छात्राध्यापक, यानी हमारी जो क्रिया होगी वो क्रिया क्या होगी? तो जैसे बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि क्योंकि आज हमको कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाना है जो बच्चों को अभी पूरा नहीं जानकारी है, लेकिन बच्चे उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। जैसे कि पूछेंगे, बच्चों हमारा देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? बच्चों हमारे देश का नाम क्या है? तो देश का नाम क्या है? तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमारे देश का नाम भारत है। यहाँ 2 ही ऑप्शन, 2 ही कॉलम बनेगा इस साइड में, छात्राध्यापक के लिए और छात्र के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कि बच्चों भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? यानी बच्चों भारत में कौन कौन सा, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। या ऐसे पूछ लेंगे कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस, ठीक है। क्या है कि क्या है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि सब बच्चे छोटे छोटे जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया। अब पूछेंगे तीसरा प्रश्न, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया कि बच्चों गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? फिर क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है बच्चों? तो क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे जानते ही हैं, लगभग सब कक्षा 6-7 के बच्चे हैं तो जानते ही हैं कि गणतंत्र, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन
भारत का संविधान लागू हुआ था, इसी दिन, ठीक है, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था, तो बच्चों संविधान लागू। अब पूछेंगे कि ये संविधान क्या है। बच्चों तो बताइए संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं। संविधान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा अभी कक्षा 7 का है, बच्चे के लिए यहाँ पे समस्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा समस्या। ठीक है, बच्चों के लिए समस्या होगा। तो अब यहाँ बच्चा के लिए समस्या आ गई और समस्या ही हमारा प्रकरण बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान। यहाँ पर टॉपिक प्रकरण हमारा बन गया भारत का संविधान। और यहाँ पर उद्देश्य कथन बनेगा, क्या उद्देश्य, यहाँ पर बनेगा हमारा उद्देश्य। यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य कथन, यहाँ बन जाएगा उद्देश्य कथन। और लिखेंगे बच्चों आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आज की टॉपिक, इतना ही बस लॉक कर देना है आप लोगों को। तो बच्चों देखिए, जैसे पूछेंगे कि भारत, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। देखिए बच्चों, कल बताए थे ना कि जो भी प्रश्न होगा इसका पूर्व प्रश्न पर आधारित होगा। देखिए हमारे देश का नाम क्या है, भारत। अब भारत से पूछना है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया, 26 जनवरी। अब आया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, यानी 26 जनवरी, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो अब पूछेंगे कि ये संविधान क्या होता है, तो संविधान के बारे में क्या जानते हैं, या संविधान क्या होता है, जैसे भी प्रश्न पूछ लीजिए तो बच्चे के लिए समस्या हो गई। यही उद्देश्य कथन बन गया, यानी यही हमारा प्रकरण होगा आज का, क्योंकि पूर्व ज्ञान हम जान लिए कि बच्चे यहाँ तक जानते हैं और भारत का संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। तो भारत का संविधान आज हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ला कर देंगे। यही है हमारा प्रस्तावना कौशल। ये करने का ढंग होना चाहिए हर शिक्षक में, कैसे प्रश्न करना है, यही हमारी ज़रूरत होती है एक कक्षा में, इसी की जानकारी की जाती है। ठीक है बच्चों, फिर से जब इसको मिटा देंगे ऐसे ही, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे। मतलब ये कॉपी का एक तरफ का है पार्ट, जो हमारी कॉपी को दो बीच में से कॉपी को बांटेंगे ना, ठीक है, तो कॉपी को जो बांटेंगे हम अपने पेज को, पढ़ने को जो हमारा 2 पन्ना रहता है एक पास, उसको हम बांट लेंगे। बांटने के बाद सेकेंड, मतलब कि अगले साइड पर क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही प्रश्न बनाएंगे और यहाँ पर फिर से एक कॉलम बनाएंगे। और कॉलम में जो प्रोफार्मा आप लोग का श्यामपट्ट कौशल के था वैसे ही प्रोफार्मा यहाँ पर फिर से बनाएंगे। यहाँ पे प्रस्तावना कौशल के घटक लिखेंगे, प्रस्तावना कौशल के घटक, प्रस्तावना कौशल के घटक। और यहाँ पर लिखेंगे रेटिंग स्केल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेटिंग स्केल, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है, रेटिंग स्केल, यानी जो मूल्यांकन हम लोग बनाए थे ना, निम्न, सामान्य, उच्च, वैसे ही बना लीजिएगा फिर से आप लोग को फरमाइए अपना कॉपी में। और यहाँ पर फिर से हम सेंड कर देंगे आप लोगों को जो हमारा घटक, कौन कौन से घटक होने चाहिए, वही काम कर देंगे। 6 मिनट, ये 6 मिनट दूसरा बात है, क्योंकि 6 मिनट ये मूल्यांकन आपके पर्यवेक्षक के पास रहेगा। यहाँ पर फिर से क्या करिएगा, यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम लिख दीजिएगा, छात्राध्यापक का नाम, और उसके नीचे पर्यवेक्षक का नाम, पर्यवेक्षक का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, पर्यवेक्षक का नाम। और फिर से ऐसे ही लॉक करके यहाँ पर 3 हस्ताक्षर का बना दीजिएगा, पर्यवेक्षक, छात्राध्यापक,
और यहाँ पर निरीक्षक, निरीक्षक का हस्ताक्षर बना दीजिएगा। ये आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ पर 3 समालोचना लिख दीजिएगा या सुझाव, समालोचना या सुझाव 3 ठो लिख दीजिएगा और यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर बना दीजिएगा। ये हो गया आपका प्रस्तावना कौशल का प्रोफार्मा। ठीक है बच्चों, तो इसको बढ़िया से आप लोग प्रोफार्मा बना लीजिएगा। घटक हम आप लोग को व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, उस घटक को लिख लीजिएगा और यही सब तैयार करके आप लोग फिर से लेकर आइएगा। आप लोग का क्लास फिर से अगला घटक के लिए चलेगा और अगले कौशल के लिए हम वीडियो बनाएंगे आप लोग का जल्द ही। तो इतना चीज़ आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से एग्जामिनर वाइवा में यही पूछेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछता है एग्जामिनर यही पूछता है कि घटक यानी श्यामपट्ट कौशल के घटक को 1 बता दीजिए, 2 बता दीजिए, 5 बता दीजिए। 2 घटक हम भेजेंगे, उस घटक को पढ़ लीजिएगा कि प्रस्तावना कौशल प्रश्न करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।